तो अच्छा लाइव आ चुके हैं हम। लाइव आ गए। सो हेलो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। सो आज हम पहली बात तो अगर इफ़ यू गाइस फॉलो मी ऑन माय डिस्कॉर्ड एज वेल, मैंने मॉर्निंग को ही बोल दिया था दैट कुड बी द वॉल्यूम कुड बी वेरी लोअर साइड, US bank holiday today, so volume could be lower side. I will trade only London if the price come to the high probability. तब प्राइस यहाँ था, अगर आप इफ यू नोटिस that time price was here and I was looking long from here only, but I need a harder confirmation because today is US bank holiday. Yes, it is high probability, it is from here price can go bullish very aggressively. So I was here waiting to price give me my what I say, uh, give me my entry model, which is kind of a harder entry model that I wanted to see. But as you know, uh, it actually did not give me, just pushing upside only with the momentum. But it's not that, see, अगर आप इसे बहुत ही जूम इन करके देखोगे ना, जूम इन करके कि यार ये तो प्राइस मतलब जस्ट अ सेकेंड, बहुत ही जूम इन करके देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये बहुत सारा मूवमेंट हो गया है प्राइस में। बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये लगभग, अगर लंदन ओपन से देखें, लंदन ओपन यहाँ हुआ है तो लंदन ओपन से यहाँ तक अभी हार्डली 17 से 18 पिप का ही मूव आया है। तो वो रीज़न यही है कि आज वॉल्यूम नहीं है बिकॉज ऑफ यूएस बैंक हॉलीडे। वो हम कहाँ से देखते हैं यूएस बैंक हॉलीडे? हम फॉरेक्स फैक्ट्री में आते हैं, वहाँ पर विल सी कि आज कोई हॉलीडेज या कुछ ऐसा है क्या कोई पेयर में। सो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने डिसीजंस को आगे लेते हैं ड्यूरिंग द डे। सो मैंने मॉर्निंग में देख लिया था, इसीलिए मैंने डिस्कॉर्ड पे ये चीज़ मेंशन की थी कि आज क्या बोलते हैं, हॉलीडे है तो वी विल वेट, फिर वी विल नीड हार्डर कंफर्मेशन फॉर आवर एंट्रीज। सो इस वजह से हाँ, अभी तक मैं कोई पोजीशन मैंने नहीं बनाया है अभी तक। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर व्हाट आई से अ गुड कंफर्मेशन, देन ओनली आई विल लुक टू ट्रेड। फिलहाल अभी तक तो कोई एंट्री मिली नहीं है, एटलीस्ट टुडे की कोई एंट्री अभी तक हम लोग नॉट एबल टू फाइंड। सो जस्ट सिट एंड नॉट डूइंग दैट मच, मतलब यस। सी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम H4 में जाएंगे, H4 में जाएंगे तो H4 क्या सजेस्ट कर रहा है? H4 ये सजेस्ट कर रहा है कि ये लाइकली ये ब्रेक होगा, जो मैंने अपने आउटलुक में भी मेंशन किया था। अगर इफ़ यू सी दिस लाइकली गोइंग टू रन, सो ये ब्रेक होगा। बट कब होगा वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज वी आर नॉट here to predict the market, we just here to react it, right? ये हमारा एक बोलते ना, एक वो है, स्लोगन है। सो स्लोगन हमें याद रखना है, हम ना स्लोगन नहीं बोल सकते। सो आई होप आपका जो वीकेंड होगा वो अच्छा गया होगा, बिकॉज जब तक वो वीकेंड अच्छा नहीं जाता हम मंडे को आने के बाद, बिकॉज लास्ट वीक वॉज हेल फॉर मी। आई मस्ट मतलब मुझे बोलना ही पड़ेगा, वो हेल था। मतलब इट्स लाइक हेल, taking back to back consecutive losses and mind was like hell. So होता है, ट्रेडिंग में ऐसा चीज़ें होती है, बट वी हैव टू फिगर इट आउट, राइट? what mistake that we are doing it, so that we can't repeat the same mistake again and again.
That's why we call us a trader, that journal everything and you know write down each and everything, that whatever the mistake that he is done, so वो क्यों लिखता है वो सारी मिस्टेक्स को, ताकि वो उसे रिपीट ना करे। ओके, सो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो वो ध्यान रखते हुए सारी चीज़ चलना है। और फॉर आवर, यस, आई एम होपिंग, सी देखो क्या है मैं बताता हूँ। देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी that it can come dump till up here, then it can start pulling up, because see, there is nothing here to hold the price, right? There is nothing till up. At least if if price come till down and liquidate this and then can come up, but this is the demand zone that price can come up, यहाँ तक प्राइस आ सकता है, देन इट कैन गो डाउन। बट अभी करंट में अगर हम इंटरनल देखेंगे तो इंटरनल हमारा अगर स्विंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बुलिश है। तो जब हमारा स्विंग स्ट्रक्चर ही करंटली बुलिश है, वाई वी आर लुकिंग टू ट्रेड बेरिश, ओवरऑल स्ट्रक्चर इज बुलिश। सो ये स्ट्रॉन्ग है जो प्रोटेक्टेड है अभी भी। तो जब ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टेड है तो क्यों नहीं हम, क्योंकि अगर इसे देखा जाए इंटरनली तो ये ऑल आर, ये सब वीक होगा, बिकॉज इट हैज़ नॉट अचीव है ना। बट these all are achieve internal break of structure, so currently internal is bearish, internal abhi bearish है। so we will not go against internal first, हमेशा अपने जो क्या बोलते हैं इंटरनल होता है उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाने का, हमेशा कोशिश करने का जब वो अलाइन होगा देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग ट्रेड्स। अगर अभी मैं देखूं, अगर करंटली मैं देखूं तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ से, ये जब मेरा लिड ब्रेक होगा ये एल सी टू अपेयर होगा, बट मैं ट्रेड नहीं करूँगा। रीज़न बिहाइंड इज सिंपल, अगर मार्केट यहाँ आता, इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट डम होता, तब मुझे एक एंट्री, मुझे ड्यूरिंग द डे, मतलब ड्यूरिंग लंदन में अगर मुझे 1:30 2:30 पी एम को या अराउंड 3 PM को मुझे ये स्विप होता, देन माइट आई लुक टू लॉन्ग, बट एक्चुअली इट डिड अचीव समथिंग, राइट। सो इफ अगर प्राइस को नीचे आना है, that it has to respect all of the internal, right? So currently it did achieve something. For me, to call it, first I need to see a M15 church, M15 fractal break, then only I will look to long, because आज वॉल्यूम नहीं है and I don't want to stuck in a bad situation, right? लास्ट वीक के जैसा तो मैं पक्का कोई भी वीक मेरा जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट वीक मैंने बहुत ही, बोलते ना, बहुत ही ख़राब ख़राब मिस्टेक्स की थी, जिसको मैंने जब अपने जर्नल्स को देखा ये वीकेंड में, सैटरडे नाइट को बैठ के, तब मैंने फिगर इट आउट किया कि मैं कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ। ये चकाचौंध, मतलब विनिंग कर रहा हूँ भले, बट कुछ बेसिक चीज़ें जो स्ट्रक्चर है वो मैं प्रॉपरली देख नहीं पा रहा। तो इस वजह से मैंने अपना पुराना टेम्पलेट जो मैं स्टार्टिंग में लेके मतलब ट्रेड करता था, जिसमें मैं स्लोली स्लोली अपनी स्ट्रैटेजी को समझ रहा था, वो वापस से मैंने टेम्पलेट निकाल लिया। ये मेरा चीट कोड है, दिस इज़ माय चीट कोड, राइट। सो ये जो टेम्पलेट है इसे मैंने निकाल लिया ताकि मैं, मेरे सामने ड्यूरिंग द ट्रेड टाइम एक्चुअली मेरे पास रहना चाहिए। तो इसे मैंने अपने लैपटॉप बैग में रखना स्टार्ट कर दिया आज से। तो जब भी मैं ट्रेड में रहूँ तो मेरे को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैं क्या स्ट्रक्चर में हूँ। मैं हमेशा गलती कर रहा था कि मैं स्ट्रक्चर्स को बराबर देख नहीं रहा था, मैं ब्लेम कर रहा था कि अपनी साइकोलॉजी। इट्स नॉट अबाउट दैट, स्ट्रैटेजी भी हमारी, और हमारी स्ट्रैटेजी का मजबूत होना चाहिए। हाँ, कि उसमें पकड़ अच्छी होना चाहिए, देन यू माइट थिंक अबाउट योर साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग, राइट। हम लोग स्टार्टिंग से ही अगर बोलेंगे कि यार नहीं 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 हमारी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, साइकोलॉजी, ऐसा नहीं होता है। सो वो ध्यान रखते हुए करना। तो अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर है, करंट ऑर्डर फ्लो बेरिश है, मैं इस करंट ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सबसे पहली चीज़, अगर मुझे इस करंट ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट में नहीं जाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली मुझे चाहिए M15
fractal break. So when will M15 fractal break can come up? When market come here and break this, all of this, then this become for me its internal boss. Okay, it's become internal boss if price manage to break a candle body from here. So I need this strong to be break for me to confirm that now my swing and my internal is aligned with my H4, and now when the market do pull back, then I might be aggressive to look for long, because when market come up here, this will for me is a phase A. In phase A, I can be more and more aggressive towards my entry. So यहाँ पर मैं जल्द से जल्द कोई एक एंट्री मॉडल जो मेरे पास काफ़ी एंट्री मॉडल है, बट करंटली आई एम ट्रेडिंग ओनली LC1, LC2A and LQEM4 and what I call is Asian sweep model. So ये currently 4 entry models है, and CE sometime when I miss the entry, जब होता है ना कि हमारी कोई चलती ट्रेन हमसे छूट गई है, तब हम सोचते कैसे चढ़ना है, देन माय कंटिन्यूएशन मॉडल वहाँ पर काम आता है। तो ये ऐसे फेजेस पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। समहाउ मुझे मेरे कोई एंट्री मॉडल यहाँ नहीं मिले तो यहाँ पे भी मुझे कोई एंट्री मॉडल मिल सकता है जब ट्रेन जा रही होती है। तो मैं M1 में जाके वहाँ CE एंट्री कंटिन्यूएशन कन्फर्मेशन एंट्री ले सकता हूँ, तो मैं तब यूज़ करूँगा। बट अभी मैं कोई बायस मेरा नहीं है, बिकॉज मैं इस अगेंस्ट मोमेंटम, इस करंट ऑर्डर फ्लो के मोमेंटम के अगेंस्ट मैं ट्रेडर नहीं लूँगा, बिकॉज वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ इंटरनल फ्रैक्टल ब्रेक एट ऑल। तो अभी तक कोई फ्रैक्टल ब्रेक हुआ नहीं है, तो वाई वी आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड? ऑलवेज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हमेशा याद रखना है। मेरे ट्रेड का अगर आप, इफ़ यू वांट टू नो माय स्ट्रैटेजी, कोर ऑफ माय स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी का कोर सिंपल यही है, हायर टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स H4 में जो ऑब्जेक्टिव है, H4 का ऑब्जेक्टिव क्या है इस वक्त, H4 का ऑब्जेक्टिव क्या है इस देख लो आप। H4 का ऑब्जेक्टिव है कि ये दिस इज वीकर, सो इट हैज़ टू बी broken, right? It has to be broken because see, H4 swing is bullish, price coming from extreme discounted zone, and it's coming aggressively. Small internal inside is bullish. I know the internal, big internal is bearish, but the current, we are talking about the current order flow. Current order flow is very much aggressive, so it has to break this one according to our market structure, ठीक है? Because higher high, higher low, higher high. So now market is on the run move to make a higher high, है ना? हायर लो हायर हाई, सो वो मूव में है, तो हमको हायर टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव मिल गया। हमारा क्या है फिर, हमको क्या करना है M15 में हमको करना है जो हमारा मीडियम टाइम फ्रेम है, उसमें हमको सिंपल एंड सिंपल लुकिंग फॉर अ POIs, यहाँ पे POIs ढूंढना है। Yes, it is potentially the highest probability POI because it's come under discounted swing range, and there is nothing below from this zone, because extreme is mitigated, and this is the last POI that has to hold if price wants to go upside, right? If this break, that means there is nothing here to hold the price. It can hold that because it is strong. So sometimes what happen is that कि मार्केट इसे जस्ट एक विक से स्विप कर देता है, नॉट कैंडल बॉडी क्लोज, एंड देन इट्स कैन कम अप। सो ऐसा भी होता है। देन मेरी एक एंट्री मॉडल है जिसे मैं बोलता हूँ LQEM4, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ब्यूटीफुल तरीके से एंट्री करने का एक मौका देता है। वो मेरा एक एंट्री मॉडल है, तो जिसे मैंने रखा है जस्ट बिकॉज मुझे पता है बहुत बार मार्केट POI स्वीप करता है। मतलब जब भी कोई इंड्यूसमेंट लेफ्ट साइड नहीं होता है, तो इंड्यूसमेंट क्या बन जाता है, इंड्यूसमेंट POI बन जाता है। तो जब POI को स्वीप करेगा तो वो मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, तो वो मेरा LQEM4 POI स्वीप मॉडल काम आता है। सो अब मैं यहाँ पे दो चीज़ नोटिस कर रहा था, एक तो ठीक है ये फेज बी था, हो सकता है अगर आज वॉल्यूम लो नहीं होता, लंदन न्यूज़ नहीं होता,
सॉरी बैंक हॉलीडे नहीं होता यूएस में, तो आई माइट बी एग्रेसिव हियर because I had see already the M15 lid, it just got swept, so I might see that मैं यहाँ कोई एंट्री ले लेता M5 में, लीड एंट्री ले लेता, एनीथिंग कुड बी, बट due to volume low I need harder confirmation, so that's why I waited for M15 fractal break, then only I will take. So यहाँ आने के बाद M15 fractal break यहाँ था, मार्केट यहाँ तक आया, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हुआ इसका, बट अब ये डाउन साइड आ रहा है, इसे स्विप करने के बाद आई विल नॉट लुक टू लॉन्ग, आई नीड फ्रैक्टल ब्रेक अगेन, देन स्टार्ट लुकिंग टू अपसाइड. सो ये मेरा ओवरऑल बायस एंड सिनेरियो है फॉर यूरो यूएसडी. जीबीपी यूएसडी आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर हम जीबीपी यूएसडी देखें, ये मैं इसमें मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री कर रहा हूँ M15 में. हो सकता है इन फ्यूचर आई कैन शिफ्ट टू H1 एज वेल, H1 में एंट्री होगी मेरी, इवन H4 एज वेल, बिकॉज मैं अपने सेकेंड पेयर को थोड़ा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, बिकॉज इसमें बहुत कम मुझे ट्रेड्स मिल रहे हैं, बट जो भी मिल रहे हैं दी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के मिल रहे हैं. हो सकता है वीक में सिर्फ एक ही ट्रेड मिले मुझे या दो ट्रेड मिले, बट वो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हैं. सो यहाँ पर अगर हम देखें डेली, हम मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जीबीपी जेपीवाई, राइट. सो इफ वी just a second. हाँ, so looking short till below demand zone is ITL. See, daily swing is bearish, internal is also bearish, price come to the EQ of the internal, and swing pullback ended when the price come towards the premium zone, and price premium zone से price back to back अच्छी तरह से bearish आया. After any boss, any even internal or fractal or a swing boss, we what we expect a pullback. So now I am seeing the pullback that I wanted, but see it's come towards the EQ of the internal range. मतलब स्विंग के अंदर भी इंटरनल होता है, हर रेंज में एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होता है, तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के हिसाब से इनको ट्रेड करना होता है. तो मैं यहाँ से कहीं से सेल करने वाला नहीं था, आई विल लुक टू सेल फ्रॉम हियर ओनली, बिकॉज सी इट इज़ ऑल बिल्ड अप लिक्विडिटी, देर इज़ नथिंग हियर आफ्टर दिस POI ना. तो अगर इफ इट इज़ होल्ड, इट हैज़ टू होल्ड टिल अप हियर, उसके बाद इट कैन गो अप एंड टारगेट दिस all liquidity and then it come towards this end, ऐसा भी हो सकता है, राइट. तो बट नाउ आई कैन लुक टू शॉर्ट, बट फॉर मी आई नीड अ हार्डर confirmation, so I need at least from my मीडियम टाइम फ्रेम, यहाँ मेरा मीडियम टाइम फ्रेम H4 है, वहाँ मेरा मीडियम टाइम फ्रेम M15 है, राइट. तो यहाँ H4 में व्हाट आई नीड अब what is called fractal break. So back to back from this POI I see fractal break. I did catch the move during Friday here as well. I catch a 2-hour trade as well, but उसके बाद भी you can see back to back fractal break has happening, right. So now what we just need, I can consider this as my fractal break as well. All of this I can call it, right. But fractal break हमेशा नज़दीक का होता है, the nearest. So nearest यही था. So अब ये POI बन गया हमारे लिए to look short. So I need H4 to come up till here, at least यहाँ तक आएगा, then I look to short. ओके, दिल्ली में कहाँ तक, एटलीस्ट दिल्ली में मैं यहाँ तक शॉर्ट करूँगा, राइट. फिर H4 हो गया, हमने देख लिया. नाउ आई गो टू माई H1 वेर आई हैव सेलेक्ट माई 90% ऑफ माई POIs. ओके, 90%. सी H4 में क्या होता है, रीज़न बिहाइंड इज सिंपल, इज दैट आई yes it is possible for me to directly enter from H4, because ये हो सकता है एंट्री ऐसी towards like here, 4.3 hour it's will be good entry, right, because high probability है कि मार्केट डाउन साइड आएगा. बट मैं M15 में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मेरा H1 में जो POI बनेगा,
H4 में जो POI है वो भी मेरे 10% ऑफ द टाइम मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, बट 80 to 90% ऑफ द टाइम आई लुक फॉर स्टैक जोन लाइक H1, H4 टू स्टैक ऑन H1, ऐसा मतलब एक जोन ढूंढता हूँ। तो H1 में अगर हम लोग देखें, वी सी we see boss on H1 as well. So now these two POIs become a higher probability to me look for short entry. शॉर्ट एंट्री के लिए ये POIs मेरे लिए है, but as you observe there is no lead around here, so it could be this, मैंने क्यों लिखा है waiting for these two POI to mitigate। हाँ, लास्ट इज हाई प्रोबेबिलिटी, ये जो लास्ट है ये हाई प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट वन इज मीडियम प्रोबेबिलिटी है। क्या होता है कभी कभी टैप करके, जस्ट टैप हो गया तो एग्रेसिव अगर उसे डाउन जाना है तो जस्ट टैप होकर नीचे चला जाएगा, तो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसे भी अपने स्टैग्नेंट पिवट जोन में रखा है और इसे भी रखा है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑलवेज एक्सट्रीम रहता है, ये याद रखना है, एक्सट्रीम जो होगा ऑलवेज हाई प्रोबेबिलिटी होगा, और जो भी स्टैग्नेंट मतलब डिसीजनल जोन्स होंगे बीच में होंगे वो हमेशा मीडियम टू लो प्रोबेबिलिटी होंगे। जो लास्ट होगा क्योंकि क्योंकि रीजन बिहाइंड इज सिंपल, H1 is mitigated, these all are H1 what is called supply zone has mitigated, there is no unmitigated POIs here, so most probably market come up here and go down, and if not, it is the last thing that it's holding the price towards the downside। अगर ये ब्रेक हुआ दैट मीन्स सब कुछ वायलेट हो गया है, नाउ market will go up at least to target this one because there is nothing here to hold the price। ठीक है, वहाँ तक प्राइस को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो मुझे इस टू POIs को हाई प्रोबेबिलिटी पकड़ के चलना है, और चाहे जब भी आ जाए रात में 9 10 11 तक मुझे ट्रेड मिले, बिकॉज सी मेरा जो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सारा खेल वॉल्यूम का होता है राइट, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक मैंने थोड़ा सा बैड बिहेवियर बोलूँगा, मैं इस गंदे से रेंज में फंस गया था। क्या हुआ लास्ट वीक मैं बताता हूँ। थर्सडे नाइट जब मैंने सेशन करके गया थर्सडे नाइट को, तो मैंने यहाँ पर लगभग मुझे एक ट्रेड मिला था, देखो ये रेंज में फंस गया मैं, बट वो ट्रेड मुझे मिला अराउंड 10:30 PM। So I wanted to hold it, but I was confused that if I wanted to hold M15 that much longer or not. I mean the whole night or not. So what happened is that this was the entry that I was uh, taken. This was the entry that I was taken, and my target was just simply 2 hour, 2 hour, nothing more than that. And what happened is that when market triggered me very aggressively around 9:39, around 9, and now what happened, just stagnant till 12, it just come up to my 1 hour, and after that it just stagnant, मतलब it's like no volume, still I am looking। मैं बार बार चार्ट देख रहा हूँ, रात में बार बार देख रहा हूँ, नींद तो ख़राब हो ही रही है, मतलब स्विंग ट्रेड करने की सोच रहा हूँ, बट इस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं होगा, तो ये मैंने आई हैव टेकन अ लॉस अराउंड 5 AM, मतलब रात में 9:30 10 बजे ट्रेड लगा, सुबह 9 बजे या सुबह 5 बजे लॉस हुआ ये, तो मैं रात में बार बार नहीं देखना चाहता हूँ ट्रेड को, इसलिए मैंने डिसाइड किया इफ़ आई एम गेटिंग एंट्री अराउंड 9:30 10:30 और 11:30, if the entry is around 11:30 I will not going to take it, because आधे घंटे के बाद I have to close my ओवरऑल पोजीशन, सो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस टाइम पे स्टॉप हो जाऊँ कोई एंट्री में, तो मैंने डिसाइड किया वो, फिर बाद में फ्राइडे को मुझे ये एंट्री मिली, बट ये मेरे फ़ोन में थी बिकॉज फ्राइडे को मैं घर पे था नहीं, मैं बाहर था, तो ये एंट्री मुझे फ्राइडे को मिली थी, बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री थी, ये मेरा LC2A एंट्री मॉडल था, और लगभग मैंने यहाँ पर अपना वो रखा स्टॉप लॉस, और 2 आवर बहुत ही जल्दी, मतलब इवन जस्ट वन कैंडल 15 मिनट का उसने मेरा TP हिट करा दिया था 2 आवर का। सो सब्र करना है, क्योंकि ये पूरा टाइम यहाँ पे प्राइस जस्ट रेंज कर रहा था और सबको लिक्विडेट कर रहा था, सब लोग सोच रहे थे अर्ली, क्योंकि यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी था डाउन साइड जाने का जो जा रहा है, बट क्या होता है ना, मार्केट सॉल्वेंट रहता है जब तक हम सब्र कर पाते हैं, उसके
उसके बाद ही हो सकता है हमारा बायस सही होगा, पर वो कब जाएगा वी डोंट नो। सो वो कब गया, एक्सट्रीम जोन में आने के बाद गया। बट आई हैव टेकन 2 आवर प्रॉफिट, उसके बाद में एंट्री मुझे मिली नहीं, बट आई नीड अ पुल बैक टिल अप हियर so that I might take an entry, but I'm just waiting for a price to give me my entry. But yes, looking short is high probability on GBP JPY, so I'm looking into that. So let's hope it can give us something. Sorry guys. पहली बात तो बैंक हॉलीडे कोई मतलब नहीं है, 6:30 बजे वॉल्यूम तो आने के चांसेस है, न्यूयॉर्क ओपन हो जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली जब बड़े प्लेयर्स, हेज फंड्स और ये सब लोग ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, तो हमारा ट्रेड करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे गंदे से इन्वायरमेंट में हम लोग फंस जाएं, जहाँ पर हमें बिल्कुल भी एक अच्छी सी एंट्री मिल के भी हम लोग वॉल्यूम लो होने की वजह से लॉस ले लें। क्योंकि जब वॉल्यूम लो होगा तो मार्केट जस्ट रेंज में चली जाएगी, बिकॉज उस टाइम पे स्कैल्पर्स, रिटेल ट्रेडर्स हम जैसे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होती होती है एज अ रिटेल ट्रेडर टू मूव द मार्केट। ओके, सो उस वक्त होता क्या है, स्कैल्पर्स लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना चालू कर देते हैं। मार्केट अप जाती है, सपोर्ट से टकराती है, रेजिस्टेंस ऐसा सपोर्ट्स ऐसा जो भी व्हाट इज कॉल्ड सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर, मैं उस तरह का ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट फिर भी उसी के रेंज में रहती है। फिर वो 1 मिनट के अंदर पीपल आर टेकिंग, यू नो, सो वो कहीं जाती नहीं है। तो जब वो कहीं जाती नहीं है तो फिर वाई वी आर लुकिंग टू ट्रेड, सो दैट्स व्हाई। तो अभी देखते हैं, बिकॉज आई फाइंड दिस ऑल, मेरे को तो ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी लग रही है। इफ आई एम बिग प्लेयर or hedge funds or something, I might target this. But see, ये strong है अभी भी, this has to hold, right? I know it's not that good enough, so we'll see. We are not expecting daily forex तो कल कल का डे कैसा रह सकता है? I mean, there is news or something or not? Filter, here also filter चालू, FOMC member Waller speak, it is medium impact, nothing can go wrong here. GBP there is a news, but वो news कब है? Just Frankfurt, London, Frankfurt open के time पे, so nothing to be worried about, because most probably I will not in the trade that time. 3 p.m. There is a ballet, पता नहीं who is that guy, ballet speak, so I have to, cautious if I'm in the trade 3 p.m., around 3 p.m. In GBP JPY, and there is no news on USD tomorrow, so looking euro looking clear to me tomorrow. So let's hope for the best. Hope the weekend this week at least be in a positive mindset. May end करे, because last week was hell. That's why I've taken a break from Friday onwards only. So daily motivation course introduction notes. Welcome Saurabh. Welcome brother. Welcome. Daily motivation quote. So सबसे पहली चीज तो stop taking random trades. Sometimes not taking trade is a better than taking trades. 100% focus on your system. Random trades तो कभी नहीं लेना। रैंडम ट्रेड्स ही बहुत बड़ा किलर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स का। तो रैंडम ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेना है कि मतलब सडनली यू आर कमिंग, ओ माय गॉड दिस इज द एंट्री, यार ये तो मेरी एंट्री थी, आई हैव टू टेक इन। अगर वो मिस हो गई है तो नो नो नो, मुझे किसी तरह तो उसमें एंटर करना है। नो नो ब्रदर नो, ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। आई हैव गो थ्रू ऑल ऑफ दिस शिट्स, सो जस्ट
आई एम टेलिंग यू, डोंट रिपीट दिस। द मैं यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से ही आप लोगों को बताने आया हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि बैड बिहेवियर्स भी आप लोगों को हॉन्ट करे इन योर ड्रीम्स। तो इस डिस्क्लेमर याद रखना है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो डू योर ओन रिसर्च एंड ट्रेड एट योर ओन रिस्क। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, मेरी ट्रेड देख कर के एंट्री नहीं लेना है, अपना भी कुछ सोच उसमें लगाना है। वॉल्यूम नहीं है तो देखो किस तरफ कहीं जा रहा है क्या, देयर इज इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। सो क्यों ट्रेड करना है, ऐसा वॉल्यूम क्यों है, ऐसा, नॉट दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम। It is high probability that it can go up upside as well. So just we have to wait and see how things can turn out to be. उसके बाद ही we will look to trade. देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, हो सकता है कि H4 मेरे POI तक ना आए। यस, इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज एवरी टाइम एवरी टाइम प्राइस हमारे POI तक नहीं आता, हर टाइम नहीं आएगा। सो क्या हो सकता है, मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपना सेशन बंद करूँ, बिकॉज आप ये बाद में भी देख सको, ये डाउन साइड आ सकता है। बट वाइल इट्स कमिंग डाउन साइड, वॉट इट डज, इट created a new POI to me, right? So now I don't look for this. Yes, it is still, this is high probability. It can, you know, use this inducement for price to go up and take an order. But what happened when it's come down? It's created a new POI to me. So now I will look to short this fill up here. Okay, so ऐसा हो सकता है, and it might be the thing that हो सकती है. So I'm telling you in advance. नज़र रखना उस चीज़ पे। यूरो पे तो मैं बोलूँगा आपको ट्रेड मत करो, हॉलीडेज है। बैंक में तो यूएस, यस, एग्रेसिव सेल ऑफ आ सकता है, सडनली कोई बिग प्लेयर एंटर कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है ऐसा हुआ नहीं है। सो मत करना, डोंट ट्राई टू एंटर एनीवेयर। एक अच्छा सा मैं साइकोलॉजी के ऊपर अभी रिसेंट में सोच रहा हूँ वीडियो लेके आता हूँ, बहुत अच्छा सा, मतलब एक डीप टॉक, अच्छे से हम बात करें बैठ के, to give you the overview when you know pass any firm, or you're getting funded, or you are taking payouts, or you are taking your personal account and making money out of it. How you going to invest that money, or how your psychology after, you know, uh, जहाँ आप सोच रहे हो वहाँ आप पहुँच क्यों नहीं पा रहे हो, उसके से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। सो अगर मुझे टाइम मिलेगा, बिकॉज मेरा पर्सनल भी कुछ काम है, वो भी करता रहता हूँ, फिर ट्रेडिंग है, फिर यूट्यूब वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स हैं, एडिटिंग एंड एवरीथिंग, खुद की पर्सनल ट्रेडिंग है, उसमें वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट to do that for you guys.
सो देखते हैं हो पाता है कि नहीं, बट आई एम थिंकिंग अबाउट इट. So let's hope. Which one? Yeah, come on, man. Give us the entry that we wanted. Give us, man. Give us. Yes, I can use this as my lid. बट यहाँ इसे लेके एंट्री लेना बहुत अच्छा होगा. बट देखते हैं. So, ये कोई बहुत बड़ा रेंज नहीं है. सो डोंट टेक एंट्री. देखते हैं क्योंकि वॉल्यूम लोअर साइड है तो इट कुड बी लाइक जस्ट रेंज. सो डोंट लुक एंट्री. जिस दिन यूएस बैंक हॉलीडे हो तो उस दिन तो पक्का नहीं लेना चाहिए. अब वो क्यों हॉलीडे है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर. यूएस बैंक विल बी क्लोज वी ऑब्जर्व ऑफ प्रेसिडेंट्स डे. सो लो लिक्विडिटी एंड इरेगुलर वॉलेटिलिटी. सीधी सी बात है, बैंक बंद है जस्ट बिकॉज प्रेसिडेंट्स डे है. वो वहाँ पे कुछ तो है वो वॉट एवर इट इज़. सो उस वजह से बैंक हॉलीडे है. सो लो लिक्विडिटी होगी जो कि वो ऑलरेडी वार्निंग दिया है उसने. सो कोई मतलब नहीं है फॉर अस टू लुक एनी एंट्री. हमेशा ऐसा क्यों बताता है बिट रेट स्लो मैन. पीक पिकाचू पीक पिका पिकाचू. पिका पिका पिकाचू. We will just wait and wait for our. अभी कुछ खास है नहीं तो आई डोंट थिंक कि हमें वेट करना चाहिए. और आई हैव नथिंग टू टॉक अबाउट. सो डेफिनेटली हैव टू क्लोज द सेशन नाउ. मैंने अपना सारा सिनेरियो आपको बता दिया है. सो फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ गाइस. सो यहाँ पे आप लोग देख लो. These are the point that market can go up to and react from it. So that's why I do that. मैं इसे मिटाता इसलिए नहीं हूँ बिकॉज मुझे वो क्लियरली दिखता है कि मेरा सप्लाई एंड डिमांड जो मैंने बनाया था या फिर जो मैं मिस किया हूँ वो वहाँ पर मौजूद है. जिससे मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट रहता है that whatever the supply or demands on that I have selected, it's going to react at least, if not going towards the TP, at least for H4 it has to be react so that in M15 I might catch 2 hour trade from it. So that's why I just don't remove everything. It has to be there. Now it's just stagnant and I feel that it could be in this range. ड्यूरिंग न्यूयॉर्क सेशन आई फील दैट. मुझे ऐसा लगता है इस रेंज में रहेगा. एंड माई पीपल थिंक टू शॉर्ट फ्रॉम हियर एंड लॉन्ग फ्रॉम हियर एज वेल. बट आई फील दैट इट कुड बी लाइक break during the session as well. But most probably it could be in the range because US bank holiday, that's why. Stacking it. तुझ में सब है. और वो probably वो इनसाइड इसके रहेगा. हाँ ऐसा अगर हुआ,
think about this. If this break happened and it did not break this one, and there is a POI around here, I might look to long to target this one. ऐसा भी हो सकता है, but we just have to wait and hope for the best. So now I have to close the session. So we will meet you tomorrow, guys. कल मिलते हैं। और जो मैंने वीडियो पे आपसे बात की है गाइस, कम ऑन यार, डिस्कॉर्ड में एक्टिव हो जाओ यार। डिस्कॉर्ड में कुछ तो बातें करो, कुछ तो डालो, कुछ तो समझो। ट्रेडिंग माइंडसेट को रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है, कुछ चीज़ें समझनी है, तो यू कैन आस्क मी गाइस। जस्ट मेक इट community more active. If अगर कोई, if you people are listening, just do that. It will be helpful for some people. I know most of them are like not good at talking, but they are good listeners. So whatever I'm posting, they just like, observing and take notes from that, but not telling anything. Most of the people just DM me, not doing any public chat or something. Just DM me every time. Whatever the doubts they have, they just DM me. चलो, so guys, we will meet you tomorrow. तब तक के लिए, खुदा हाफिज़, bye bye.